नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर आज की, इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए का ये एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, कुल मिलाकर के 6 राज्यों में रेड मारी है एनआईए ने। देश में 50 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई डाली गई। राजस्थान के 13 जिलों में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली। बम बिहा और अर्शदल्ला के ठिकानों पर दबिश दी गई है। ये देखिए एक्शन में एनआईए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनसा पंजाब में देखिए, मनसा में, मोगा में, भटिंडा में भी। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, श्रीगंगानगर, तमाम जगहों पर, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। तो बड़ी रेड डाली गई है। हरियाणा, पंजाब में गैंगस्टर्स पर ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। फिरोजपुर से एनआईए की गिरफ्त में संदिग्ध भी आए हैं। आरोपी पर गैंगस्टर अर्श के साथ लिंक होने का शक है। गैंगस्टर जिसके साथ लिंक के शक में गिरफ्तार किया गया है। रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के घर पर रेड डाली गई। भाऊ पर विदेश से गैंग चलाने का शक है। तो अब खैर नहीं, आतंक पर यह एक और बड़ा प्रहार। एनआईए ने इसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है और गैंगस्टर्स के साथियों को भी तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। एक एक तक पहुंचा जा सके। एनआईए हर एक सूत्र को जोड़ते हुए आगे काम कर रही है। ये फिरोजपुर में एक्शन की, रोहतक में एक्शन की तस्वीरें आपके सामने। कुर्की जब्ती समेत एक्शन गैंगस्टर्स के साथियों पर भी। समय आप देख सकते हैं कि एनआईए ने बलौंगी में छापेमारी की है, जहां पर जो काली शूटर है उसी, क्योंकि लॉरेंस का गुर्गा है और कई सालों से दिल्ली की जेल में बंद है। फ़िलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि एनआईए ने बलौंगी के एरिया में जहां पे छापेमारी की है और वहीं पर, क्योंकि काली काफ़ी लंबे अरसे से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लॉरेंस का कसम खास बताया जा रहा है और बलौंगी में जहां पर ही रहता था। फ़िलहाल पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है कि जो उसके ठिकाने हैं, जो उसके पुराने साथी हैं, उनको देखा जा सके। फ़िलहाल इस समय हम आपको ग्राउंड ज़ीरो पर दिखा रहे हैं कि एनआईए की पंजाब में जगह जगह छापेमारी चल रही है, चाहे वो बठिंडा हो, मोगा हो या दूसरे एरिए हो। और ये एनआईए के अधिकारी भी हैं, पंजाब पुलिस भी यहाँ पे है और फ़िलहाल जो छापेमारी है, छापेमारी का बलौंगी में जगह जगह छापेमारी चल रही है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 बलौंगी। और मेरे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर मेरे 3 सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पहले बता दूं, केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जयपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विशाल अंग्रीश पंजाब का हाल बताएंगे। दिल्ली से विमल कौशिक मौजूद है। पहले केजे में आपके पास आ रही हूं। और केजे के पास जाने से पहले चलिए पंजाब का ही रुख कर लेते हैं, जहां पर विशाल अंग्रीश, क्योंकि यहीं से शुरुआत तो हुई है कनाडा तक और उसके बाद ये एनआईए का बड़ा एक्शन। विशाल, कितने साथियों को, ऐसे कितने गैंगस्टर्स को लोकेट किया गया, उनके कितने साथियों को लोकेट किया गया है और इस प्रहार का अब तक कितना असर हुआ है? की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गैंगस्टर जहां आतंकी नेक्सस है उसमें एक तरह से खलबली मची हुई है। इससे पहले भी एनआईए पंजाब में और हरियाणा में भी रेड कर चुकी है। हरियाणा में 6 जगह पे रेड की गई है। तो वहीं पर जो खासतौर पर यदि देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, अर्शदल्ला का आता है, जो इस समय विदेश में बैठकर अपना गैंग चला रहा है। और वहीं पर सीधा सीधा उसका संबंध आईएसआई के साथ है, खालिस्तानी आतंकियों के साथ है, जो इस समय चाहे वो कनाडा में बैठे हुए हैं, या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, या फिर यूरोप में बैठे हुए हैं। और इसी के चलते ही अर्शदल्ला का एक करीबी भी एनआईए ने सुबह में पकड़ा, जहां पर जो सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए को कुछ चैट भी कवर हुआ है, जिससे काफी महत्वपूर्ण जानकारी एनआईए के पास हाथ लगी है। और इसी के चलते ही एनआईए ने पटियाला में दबिश की है, पटियाला के राजपुरा में दबिश की गई है। इसी तरह फिरोजपुर में, मानसा में, बठिंडा में, मोगा में, लुधियाना में, जलंधर में और 1-2 और स्थानों पर एनआईए की छापेमारी लगभग
अब खत्म हो चुका है, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही जो एनआईए थे, एनआईए ने जहां पर मोहाली के बलौंगी में भी सर्च अभियान चलाया हुआ था, क्योंकि जो लारेंस बिश्नोई का कासम खास यहाँ पे रहता था। इससे पहले वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जो काली था, काली के यहाँ पे किस तरह के ठिकाने थे, उसके साथ कौन से लोगों के संबंध थे, उसको लेके एनआईए की टीम आज सुबह ही मोहाली के बलौंगी पहुंच गई थी। और वहां पर जहां पर पहले काली किराए पे रहता था, वहां पर जाकर देखा गया। इसके बाद एनआईए की टीम जीरकपुर में भी जगह जगह रेड कर रही थी, जहां पर एक महिला की तलाश की जा रही थी। महिला के बारे में एनआईए के पास पुख्ता सूचना थी, लेकिन जो 2 या 3 ठिकाने बताए गए थे, वहां पर वो महिला मिली नहीं। अब आगे फर्दर क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो एनआईए को पता होगा, लेकिन एनआईए इस जो संदिग्ध महिला की जोर शोर से तलाश करने लगी है। खास तौर पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से विदेशों में टेरर फंडिंग हो रही है, जहाँ विदेशों से जब पैसा पंजाब भेजा जा रहा है, जब पंजाब से कौन से रूट से भेजा जा रहा है। खास तौर पर यदि देखा जाए तो थाईलैंड का जो रूट है, वो वहां से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पैसा करोड़ों रुपया जो पंजाब में एक्सटॉर्शन मनी लेकर भेजा जा रहा है, चाहे वो अर्श गल्ला हो, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हो या फिर बम्बिहा गैंग हो, क्योंकि बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच कई बार खूनी झड़पें भी हो। बिल्कुल, और आश्चर्यजनक बात जो है कि कितनी आसानी से टेरर फंडिंग हो रही है और लगातार अब जाकर पे इन पर कड़ा प्रहार हो रहा है और खात्मे तक ये प्रहार जारी रहेगा, ये क्लियर नजर आ रहा है। मैं केजे श्रीवास्तव का रुख कर रही हूँ। केजे, कितने कनेक्शंस राजस्थान में अभी तक एनआईए ढूंढ पाई है और किस स्तर के ये कनेक्शंस हैं? जी देखिए, एनआईए को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वह निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि एनआईए को खालिस्तानी मूवमेंट वालों का एक ऐसा नक्शा मिला है जिसमें राजस्थान के 10 जिलों को उसमें शामिल बताया गया है। यानी कि न केवल एनआईए को यह सूचना मिली है कि खालिस्तानी मूवमेंट के लोग राजस्थान के इन 10 जिलों में फंडिंग की शायद उन्हें फंडिंग कर रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखकर उन्हें उनके लिए काम कर रहे हैं, बल्कि अब वहां पर अपना बेस भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में काफी संगीन मामला, और यही कारण है कि राजस्थान के 13 जिलों में एनआईए की पूरी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसमें सूरतगढ़ का इलाका, वहां पर जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, उसके वह तथ्य भी काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र नेता के घर यह कार्रवाई हो रही है। युवाओं को किस तरह बलगलाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे राजस्थान में खालिस्तानियों का जो मूवमेंट है कोई नया नहीं है। 1990 के दशक में शुरू हुआ था और 1995 में ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री रामनिवास मिर्धा के बेटे राजेंद्र मिर्धा को खालिस्तानी लोगों ने यहां पर किडनैप कर लिया था। छुड़ाने के लिए बड़ी फिरौती मांगी थी, अपने एक बड़े नेता की रिहाई मांगी थी, और उनमें से जब रिहाई की बात आई थी तो उस वक्त यहां पर खालिस्तानी का जो उनके रिहाई के लिए आए थे, एक बड़े खालिस्तानी मूवमेंट के नेता को यहां पर एनकाउंटर में मार भी गिराया था। उसके बाद से लगातार एनआईए सजग है इस पूरे मामले को लेकर, और राजस्थान सरकार ने भी 95 में ही एटीएस बनाया था, क्योंकि सूचना मिली थी कि सबसे पहले सरहदी इलाके, यानी कि जो बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान से लगा हुआ, श्री गंगानगर का वो से इलाका कहा जा सकता है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के इलाके, वहां तक ही एनआईए का मूवमेंट था, क्योंकि बॉर्डर पास से बॉर्डर क्रॉस करके या बॉर्डर के जरिए वे आसानी से अपने मूवमेंट को यहां अंजाम दे सकते थे। लेकिन अब बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बॉर्डर के साथ साथ इन लोगों ने अलवर, अजमेर, पाली जैसे जो बीच में राजस्थान के इलाके बने, जो सरहद से काफी दूर है, वहां पर भी अपना बेस बनाना या कि अपने समर्थकों को जोड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह की तमाम जानकारियां आई है। सूरतगढ़, झुंझुनू में छापे की कार्रवाई के पूरी पुख्ता जानकारी भी मिली है, लेकिन अब यही देखना होगा कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता, किस तरह की खालिस्तानी मूवमेंट के लोगों द्वारा यहाँ फंडिंग की गई थी, और यहाँ पर जो लोग उन्होंने अपने गुर्गे बनाने की कोशिश की थी, वे किस तरह का मूवमेंट आगे बढ़ा रहे थे। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में भी यही काम करने की फिराक में है ये आतंकी। मैं विमल कौशिक का दिल्ली से रुख कर रही हूं। विमल, मकसद एनआईए का क्या है? ये जो 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापा मारा गया, ये खात्मा खालिस्तानी आतंक का गैंगस्टर्स पर नकेल, किन मकसद के साथ एनआईए ये कार्रवाई कर रही है?
देखिए, एनआईए का मकसद साफ जाहिर है, उस मनी ट्रेल को तोड़ना, जो मनी ट्रेल बनी हुई है पाकिस्तान, भारत और कनाडा के बीच। किस तरीके से गैंगस्टर्स के नेक्सस को यूज करके जो खालिस्तानी आतंकी हैं जो कनाडा में बैठे हुए हैं, वो यहाँ से किस तरीके से पैसा जो है हवाला के जरिए वो कनाडा में जा रहा है। तो ये पूरी मनी ट्रेल को ना सिर्फ स्टैब्लिश करना बल्कि इसकी कमर तोड़ना, क्योंकि अगर बात करें ये कोई नेक्सस बहुत पुराना नेक्सस है, क्योंकि गैंगस्टर और टेरर नेक्सस की बात करें तो 93 जो ब्लास्ट को मुंबई में अंजाम दिया गया था, उस समय आईएसआई का संपर्क, क्योंकि इस पूरे ब्लास्ट में नाम आया था बाद में दाऊद इब्राहिम और जो टाइगर मेनन, इनका नाम आया था, और वो भी उस समय के टॉप गैंगस्टर थे, अंडरवर्ल्ड डॉन थे। तो उसके नेक्सस को यूज करके आईएसआई ये सफल प्रयोग कर चुकी है। तो लिहाजा एक बार फिर से आईएसआई जो है वो अपनी गंदे मंसूबों में लगी हुई है, गंदी साजिश को अंजाम देने में लगी हुई है। और किस तरीके से, चाहे वो बात करें अलग अलग गैंगस्टर, भले ही 24 अलग अलग गैंग हो, 24-25 अलग अलग गैंग हो, लेकिन अब जो है मेन दो नेटवर्क हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार की बात करें या देवेंद्र बम्बिया और कौशल चौधरी जो गैंग हैं उनकी बात करें, क्योंकि कौशल चौधरी का मेन काम जो है वो हरियाणा में बड़े पैमाने पर, हरियाणा और दिल्ली की जो मंडियों हैं वहां से उगाही करके पूरा पैसा इकट्ठा करके वो हवाला के जरिए कनाडा भेजना, और उसके बाद उसके एवज में उन्हें बड़े पैमाने पर हथियार और ड्रग्स की तस्करी की जाती है, जो आईएसआई वहां से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए या अलग अलग नेटवर्क के जरिए भारत के अलग अलग राज्यों में पहुंचाती है। तो ये पूरा नेक्सस है जिसको लेकर एनआईए की 50 से ज्यादा जगहों पर रेड चल रही है। दिल्ली की भी बात करें तो जसप्रीत सिंह के नाम पर जो जसप्रीत नाम का एक शख्स है, उसके यहाँ पर रेड चल रही है, जिसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि जो पंजाब का एक मशहूर यूट्यूबर है उसके साथ कनेक्शन है, और बैंक स्टेटमेंट में उसके काफी ज्यादा संदिग्ध लेन देन मिला है। तो जाहिर तौर पर एनआईए का मकसद यही है कि किसी भी तरीके से इस मनी ट्रेल को तोड़ा जाए, जिससे खालिस्तानियों की कमर टूट सके। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, और जो भी अपडेट होगा आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इस बड़ी खबर के साथ हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।